हजारों साल पहले एक मिट्टी का बड़ा सा टीला कोसी नदी के साथ बहकर आता है और बटुक भैरव देवता उस टीले में विराजमान गिरिजा माता को देखकर उन्हें रोकते हुए कहते हैं, बहन ठहरो और यहाँ मेरे साथ निवास करो। हजारों साल पहले बटुक भैरव द्वारा रोका हुआ यह टीला आज भी ज्यों का त्यों ही बना हुआ है, जहाँ गिरिराज हिमालय की पुत्री गिरिजा देवी निवास करती है, जिन्हें हम माता पार्वती का एक दूसरा रूप कहते हैं। ये पहचान है गिरिजा देवी की, जिसने संपूर्ण उत्तराखंड में गिरिजा माता की भूमिका अदा करी, जहाँ इस आस्था और विश्वास के मंदिर ने कई भक्तजनों के कष्टों का निवारण किया। गिरिजा देवी का मंदिर रामनगर से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां रामनगर नैनीताल जिले के अंदर आता है। वहीं नैनीताल से रामनगर की दूरी लगभग 65 किलोमीटर है। नवरात्रि, गंगा दशहरा, बसंत पंचमी और शिवरात्रि के समय गिरिजा माता के दर्शन करने हजारों भक्तों की भीड़ उमड़ जाती है। आखिर कोसी नदी में अचानक आए इस मिट्टी के टीले में गिरिजा माता की स्थापना कैसे हुई, जानेंगे इस एपिसोड में। लेकिन अगर आप नैनीताल मीडिया यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। इतिहासकार बताते हैं कि सन 1900 के समय गिरिजा देवी का अस्तित्व आज के समय जैसा नहीं था, बल्कि यह जगह एक वीरान घने जंगल की तरह थी, जहां शेर गश्त लगाए रहते थे। जब सन 1950 में श्री 108 महादेव गिरी बाबा यहाँ पहुँचे तो उनके शिष्य ने यहाँ एक झोपड़ी बनाई थी, जिसमें उनके शिष्य ने गिरिजा देवी माँ की उपासना की थी। महादेव गिरी बाबा एक नाग बाबा और एक तांत्रिक थे, जिन्हें कई सिद्धियां प्राप्त थी। यही नाग बाबा एक जमाने में जापान की फौज के भी सिपाही थे और इन्हीं सिपाही नाग बाबा ने राजस्थान से भैरव, गणेश और 3 महादेवियों की मूर्ति लाकर यही स्थापित किया। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन जब नागा बाबा मूर्ति स्थापित कर रहे थे तो उसी समय एक शेर ने अत्यंत तेज गर्जना करी, जिस वजह से उन्होंने इसे एक संकेत मानकर इस देवी का नाम गिरिजा देवी रख दिया। मूर्ति स्थापित होने के बाद प्राचीन कुटिया को हटाकर पक्की कुटिया बनाई गई और टीले को काटकर सीढ़ियां बनाई गई। लेकिन माता को यह स्वीकार नहीं हुआ और सन 1960 के समय कोसी नदी ने विकराल रूप लिया और प्राचीन मूर्तियों को अपने साथ बहा ले गई। उसके बाद सन 1967 में पूर्णचंद्र को माता ने सपने में दर्शन दिए, जहां उन्होंने बताया कि मूर्तियां कहाँ हैं, जहां पूर्णचंद्र ने पासी के इलाके से बही हुई मूर्तियों को खोद कर निकाला और पुनः इन मूर्तियों को फिर से स्थापित किया। सन 1970 के समय गिरिजा मंदिर ने लगभग आज के जैसा रूप ले लिया था और सन 1977 में लोगों के द्वारा मंदिर जाने की कठिनाइयों को मद्देनजर रखते हुए गिरिजा पुल का भी निर्माण कराया गया। पुरातत्व विभाग के अनुसार माने तो यह मूर्तियां 800 से 900 साल पुरानी है। वहीं इस टीले की लंबाई लगभग 100 फुट है। गिरिजा देवी के